हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो ये वीडियो में मैं बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस इन एयर एशिया। सो 2 महीने पहले मैं एयर एशिया में इंटरव्यू दी थी एंड इट वाज इनविटेशन बेस ओनली। जिन लोगों का सीवी शॉर्टलिस्टेड हुआ था उन लोग को मेल आया था कि कम फॉर द इंटरव्यू। एंड वो इंटरव्यू बैंगलोर में हो रहा था, तो मैं यहाँ से हैदराबाद से ट्रैवल करके बैंगलोर गई थी इंटरव्यू देने। तो उसके बाद में जितने राउंड्स हुआ था वो मैं बताऊंगी अभी। पहला राउंड जो था, जो भी हाइट चेक। एयर एशिया वाले बहुत दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाइट एंड बीएमआई। तो पहला जो राउंड था हाइट चेक था और मेरा हाइट एग्जैक्ट 157 cm। तो व्हेन दे चेक्ड माय हाइट it's came like 156 point half. Then before I gave my interview in एयर इंडिया ऑल्सो इन इंडिगो, उस टाइम में ना सेम मेरे मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी। एयर एशिया में वो लोग ऐसे है कि पूरा एयरलाइंस वाले ऐसे करते कि 1-2 इंच ऊपर उठा के जो हाइट चेक करने वाला मशीन होती है वो थोड़ा ऊपर करके करते हैं। तो मैंने उन लोगों से बात की। उन्होंने क्या बोला पता है? इफ़ यू हैव मेडिकल सर्टिफिकेट्स लाइक आपका हाइट इतना है, बीएमआई इतना है, देन वी कैन कंसिडर। लकीली पहले से मुझे एयर इंडिया के लिए ज़रूरत था, तो मेरे पास वो मेडिकल सर्टिफिकेट्स था जो कि मेरे पास है। ये साइड में मैं आपको कहीं भी फ़ोटो दे दूँगी वीडियो रिकॉर्ड करने का बाद में। तो दे कंसिडर मी इन हाइट राउंड। द सेकेंड वॉज डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि आधार, पैन एंड 10th 12 ऑल्सो पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी। तो वो भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन चेक हो गया था एंड दे गिव अस वन नंबर, जैसे कि सीक्वेंस वाइज नंबर आता है 1 2 3 4 5। आई स्टिल रिमेंबर माई नंबर 264। तो लाइक मैं बहुत मतलब बाद में गई थी और बहुत सारा भीड़ था। मतलब इनविटेशन बेस्ड था, फिर भी इतने सारे कैंडिडेट्स आए थे, लाइक मोर देन 700 और 800 थे तब भी। बाद में 1000 1200 ऐसे हो गया था। तो उसके बाद में बहुत सारे कैंडिडेट्स हाइट राउंड में निकल गए थे, डॉक्यूमेंटेशन में निकल गए थे, बिकॉज दे आर नॉट गिविंग टाइम टू प्रिंट आउट द ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स हु डजंट कैरी। उन लोग का पास है, मतलब ओरिजिनल है और कॉपी नहीं है, वो लोग जाके लेके आते, ऐसा नहीं दिए हैं। और यू हैव टू बी केयरफुल जब भी आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो, स्पेशली एयरलाइंस की, तब भी आप पूरा डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स लेके जाए हो, क्योंकि बहुत सारे जो एचआर है ना बहुत रूड होते हैं और आप लोग को देते ही नहीं टाइम। तो फिर हो गया, हम लोग वेट कर रहे थे। तो फिर उसके बाद में एक एयर एशिया का वो लोगों ने मतलब प्ले किया वीडियो, सब समझाया कि एयर एशिया ये है वो है, सब बताने का बाद में फिर हुआ हमारा स्कार्स चेक राउंड। तो दे चेक हियर टू हियर, कुछ मतलब स्कार्स तो नहीं है एंड फेस में सब ने चेक किया जस्ट नॉर्मली। एंड उसके बाद में था कि कैटवॉक राउंड विथ अनाउंसमेंट। सो स्पेशली एरेश वाले 7-8 राउंड्स करते और जो कैटवॉक राउंड में उसी में हिंदी और इंग्लिश अनाउंसमेंट भी हमारा हुआ था। तो मुझे हिंदी का अनाउंसमेंट पढ़ाया था एंड इंग्लिश का बाद में हुई थी मेरा द सेकेंड डे। तो उसके बाद में तो फिर हम लोग को बोला कि ओके आप लोग वेट करो, उसका बाद में इंग्लिश टेस्ट होगा, जो कि वर्सेंट ऐप में होती है। यूजुअली जब भी अदर एयरलाइंस में इंग्लिश टेस्ट होती नहीं, इंटरनेशनल को छोड़ के, बट एयर एशिया में होती है एंड गो फास्ट में होती है। गो फास्ट में तो पेपर देते हैं, यू हैव टू टिक, जो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन होती है और यू हैव टू राइट अबाउट गो फास्ट ऐसा। तो इस यहाँ पे वर्सेंट आप में आपको इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा, बिकॉज उन लोग को इंग्लिश टेस्ट आपका कम्युनिकेशन कैसा है वो चेक करना था।
और इट वॉज़ वेरी इजी। बट फर्स्ट टाइम जो लोग दे रहे हैं, जिनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है परसेंट आपका बार में, तो वो लोग ना एंड्रॉयड और iOS में भी कर सकते हो आप, और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो एयर एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस अभी तो मर्ज हुई है ना, तो दोनों का प्रोसीजर सेम है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो घर में। तो हम लोग को एक लिंक भेजा गया जो हमारा रजिस्ट्रेशन मेल आईडी था। वहाँ पे आने का बाद में तो हमें सब कुछ जो फिर स्क्रीन में बताया गया कि ऐसे ऐसे प्रोसेस करना। तो 3 राउंड उसमें भी था। पहला मतलब सेंटेंस रीड करके मतलब एक वॉइस बोलेगा, उसको आप रिपीट करना। जैसे कि आई एम ए गुड गर्ल, तो यू हैव टू रिपीट दैट वर्ड, ओके। और आपका स्क्रीन का ऊपर नहीं आएगा, बस वॉइस आएगा, आपको ईयरफोन लगा के करना पड़ेगा। एंड द थिंग इज, ईयरफोन लेके जाना पड़ेगा। आइदर यू आर यूजिंग एंड्रॉयड और आईफोन, बट दे विल नॉट एक्सेप्ट यू। जैसे कि ब्लूटूथ हेडफोन वो अलाउड नहीं है, ओनली वायर्ड वाला ईयरफोन अलाउड है। बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनका पास नहीं था, एंड दे डिडंट चेक देयर मेल प्रॉपरली बिकॉज दे क्लियरली मेंशन कि कैरी योर वायर्ड वाला ईयरफोन, ओके। सो हाँ, बहुत सारा जो कैंडिडेट्स को हमने हेल्प किया। हमारा होने का बाद में हम लोग को HR को रिक्वेस्ट किया कि मैम हमारा होने के बाद में हम लोग को उनको दे देंगे हमारा फ़ोन, एंड वो लोग एग्ज़ाम दे देंगे। तो फिर ऐसे ही हुआ था, थोड़े कैंडिडेट्स बाद में दिए हैं। तो उसके बाद में ऐसे 15 to 20 क्वेश्चन आएगा उसमें, एंड आपको रिपीट करना होगा। ऐसे जैसे कि शॉर्ट वाला नहीं आएगा। पहले जैसे कि आई एम ए गुड गर्ल, देन आई एम ए वेरी गुड गर्ल, आई एम गोइंग टू दिस दैट प्लेस, ऐसे मतलब एक एक वर्ड बढ़ते जाएगा। तो यू हैव टू मेमोराइज दैट वर्ड। तो उसके बाद में आएगा कि फिल द ब्लैंक्स, जैसे कि I am walking dash airport, so you have to fill that blank, okay. So आपको ना वो ऑप्शन भी नहीं देंगे, you have to think that answer. एंड और लास्ट में एक आएगा, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है कि यू हैव टू मतलब एक मुझे एक्चुअली उसको क्या बोलते पता नहीं है, मतलब पैराग्राफ टाइप का आएगा, और उसको ना तुम राइट वर्ड में ये करना है। जैसे कि आई एम टू स्कूल गोइंग, ऐसे उसको राइट सेंटेंस में बोलना है आपको। वो भी सेम चीज़ है, मतलब बहुत फर्स्ट टाइम तो कन्फ्यूजन हुई थी मैं, तो नेक्स्ट टाइम मेरा हो गया था, मतलब उसी में तो हो गया था। बट the pass mark is 4, okay. Out of like 5 or 6 you have to be score 4, then आपका इंग्लिश टेस्ट कंप्लीट होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हाँ, हम इतने सारे कैंडिडेट्स का बाद में हम लोग का सिलेक्शन हुआ था ओनली 75 to 80 गर्ल्स, एंड उसमें मैं भी थी लकीली। तो एक लड़की शायद जो कुछ भी नहीं बोली थी, लाइक शी वॉज वेरी कन्फ्यूज कि कुछ नहीं बोली थी वो, तो ठीक है। तो उसके बाद में तो जब भी स्कोर अनाउंस हुआ तो बहुत डर लग रहा था, ऐसे नर्वसनेस होता ना, कहा मतलब रिजेक्ट ना हो जाए। तो जिसका मार्क बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 6, 5, 4 ऐसे नंबर वाइज आया था, तो जो HR मैम थी, मीनाक्षी मैम, शी वॉज अनाउंसिंग आवर रिजल्ट। शी इज़ वेरी, मतलब शी लुक्स लाइक वेरी इनोसेंट एंड बहुत ये, बट वो ऐसी नहीं है, बहुत डेंजर है भाई वो और पहले जिसका हाईएस्ट स्कोर था, एक एमिरेट्स की क्रू थी, उसका नाम आया। फिर जो 5 स्कोर था उसको, फिर 4th वाला, ऐसे आते आते तो फिर हमारा भी आया था, हम भी बैठ गए। तो सर के हो गया। द लास्ट राउंड वाज HR राउंड, ओके। HR राउंड में ऐसा था कि मुझे लगा अरे हो गया HR राउंड में, तो ये हो गया, इंग्लिश टेस्ट हो गया, मीन्स तो हो गया मेरा। तो HR राउंड में वो लोग ना डिवाइड किए थे कैंडिडेट्स, बिकॉज बहुत सारे थे। वो HR सोचा था कि आज ही फिनिश करके चला जाएंगे वो लोग, बट बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक PI राउंड इन द सेम डे। तो वो लोगों ने ना डिवाइड किए थे। तो बहुत जिन लोगों का डिवाइड किए थे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे, तो कि नेक्स्ट डे इंटरव्यू था, एंड लकीली मेरा सेम डे था।
तो मेरा एचआर राउंड सेम डे हुआ। तो मुझे मेरे एक्सपीरियंस का बारे में पूछा। इंडिगो, एमिरेट्स में मैं काम की एंड एयर इंडिया मेरा ज्वाइन। मैंने पहले तो एयर इंडिया में मैं काम की थी, थोड़े दिन का पहले एयर इंडिया छोड़ दी थी, फिर एमिरेट्स में, फिर इंडिगो में ग्राउंड स्टाफ थी मैं, फिर बहरीन में 1.5 साल काम करके आई। तो वो पूरा मतलब मेरा सीवी ना कचड़ा हो चुका था। तो मुझे नहीं पता था कि थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस जो मैं डाली थी ना, तो वो मेरे लिए बहुत महंगा पड़ा। तो जो गोपाल रविया जो एचआर था एंड मीनाक्षी, वो लोग दोनों एक ही टेबल में बैठ के मेरा ले रहे थे इंटरव्यू। एंड एचआर राउंड में ट्विस्ट आया, तो मेरे साथ ना और एक लड़की गई जो कि एयर इंडिया साट्स में काम कर रही है ग्राउंड में बैंगलोर एयरपोर्ट में, एंड उसको कोई रेफर किया है। तो हम दोनों एक ही टेबल में बैठ के पीआई राउंड दे रहे थे। गोपाल सर मेरे ले रहे हैं और मीनाक्षी मैम उसका ले रहे। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि अच्छा तुम दोनों का एक्सपीरियंस है ना ग्राउंड का, एक काम करते हम लोग कुछ नहीं पूछ रहे आपको, आप दोनों ना एक वाटर बॉटल सेल करो, सेल करके दिखाओ दोनों। मुझे बोला कि तुम क्रू हो, वो पैसेंजर है, तो तुम ना उसको सेल करके दिखाओ कि वाटर बॉटल कैसे सेल करना है ऑन बोर्ड में। तो मेरे साथ ऐसा उन्होंने बोला, हाय माय नेम इज़ दिस एंड दिस वाटर बॉटल फ्रॉम हिमालय, इट्स प्योर नेचुरल वाटर एंड इट्स वेरी चीप। ऐसे ऐसे बोल के मैंने एक्सप्लेन थोड़ा किया है। वो लड़की सच लाइक, नो I don't like this water bottle. There is many water bottle in market. Why should I buy this water bottle? ऐसा मतलब बहुत एटीट्यूड करके बोल रही थी। एंड गोपाल सर वाज लाइक, फाइट करोगी क्या? एंड तो बोले नो नो सर। सो उसके बाद में ओके बोल के बोल दिया। तो फिर उसके बाद में फिर हम लोगों को बोला कि ओके यू कैन वेट आउटसाइड, विल अनाउंस द रिजल्ट। तो उस टाइम में मतलब सुबह 7 बजे से हम लोग गए हैं, उस टाइम में 9 और 10 बज चुका था और हालत इतना ख़राब हो चुका था कि मतलब हिलने के लिए टाइम नहीं है। एंड रिजल्ट वेट करने के लिए मतलब मेरा तो हो गया भाई, टेंशन क्यों, पेयर राउंड मतलब इजीली हो जाएगा। तो उसके बाद में मुझे बोला कि ठीक है एक काम करो कल आओ फिर एयर एशिया ऑफिस में पीआई राउंड के लिए। तो मैंने बोला यार भाई ये क्यों फिर हेडेक। तो मैं फिर जो होटल पे रही थी मैं फिर चली गई। फिर नेक्स्ट डे फिर एयर एशिया ऑफिस आना पड़ा मुझे, और मुझे मेल भी आया था कि कम फॉर द पीआई राउंड और एयर एशिया ऑफिस को। तो मैं गई वहाँ पे, फिर से मेरा एचआर का साथ कन्वर्सेशन हुआ हुआ तो उसका बाद में फिर बोलते कि ठीक है रिजल्ट बाद में बताएंगे, और थोड़े लोगों को तो वहाँ पे बता दिए थे। फिर मेरे को घर भेज दिए, मतलब फिर मैं होटल आ गई। उसके बाद में मेरे को जो मेल आया बोलने का मतलब क्या बोलूँ, और लाइक हिलाने वाली थी, मेरा सर दुखने वाली थी उस टाइम में वो मेल देख के। तो फिर मैंने कांटेक्ट किया उन लोगों को, तो दे डिडंट कंसिडर मी, क्योंकि मेरा मेडिकल में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था, तो इसलिए ये हुआ। फिर मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस दे गिव टाइम टू कैंडिडेट्स, जैसे कि मेडिकल में कुछ होता है, जैसे कि आपका हेमोग्लोबिन कम है, कि आपका बीएमआई थोड़ा कम है, ऊपर नीचे होता रहता ना, तो ऐसे मतलब 1-2 चांस तो देते हैं, स्पेशली इंडिगो तो देता है, बट एयर एशिया वाला दिए नहीं थे मुझे, पता नहीं क्यों, मतलब आई डोंट नो। तो ऐसा ही था कुछ एयरलाइंस का इंटरव्यू मेरा एयर एशिया का साथ। तो आप लोग ना नेक्स्ट टाइम जब जाओगे एयर एशिया इंटरव्यू देने के लिए, प्लीज़ कैरी योर वायर्ड वाला ईयरफोन। एंड बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, मतलब 7-8 राउंड के लिए आपको बहुत भूख लगेगा। कैरी योर लाइक वट एवर फूड यू हैव, बैग में लेके जाइयो, एंड वाटर बॉटल भी लेके जाइयो। और बहुत सारा आजकल फेक लोग हैं जो लोग बोलते कि हम पैसा लेके आपको प्लेसमेंट करवा देंगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। दैट वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा।
तो ऐसे ही कुछ था. देन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. देन मैं आप लोग को रिप्लाई पक्का फॉर श्योर मैं रिप्लाई दूंगी आप लोग को. एंड थैंक यू सो मच. कीप लविंग मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन. देन आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो का. बाय बाय.